भक्तों, क्या आप जानते हैं राम नाम का क्या मूल है? एक नगर के बाहर एक महात्मा रहा करते थे। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन उनके पास जाता, उनके दर्शन करता और भक्ति भाव पूर्वक उनकी खूब सेवा किया करता था। उसकी सेवा से महात्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, तू ईश्वर भक्त है, तू साधु संत सेवी है, शास्त्र के वचनों पर विश्वास करता है, तेरी सरलता और सेवा सराहनीय है। तू व्यर्थ के कुतर्क में नहीं फंसता, किसी का तू अहित नहीं करता। ये ही सब ऐसे आदर्श गुण हैं जो भक्त में सहज ही होने चाहिए। तुझको इन सद्गुणों से संपन्न और हर प्रकार से योग्य समझकर एक परम गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के वास्तविक महत्व को कोई नहीं जानता, इसे किसी को बतलाना मत। यह कहकर महात्मा जी ने राम उस भक्त के कान में कह दिया। वह भक्त राम नाम के जप में प्रवृत्त हो गया। अब तो दिन रात राम 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 जपा करता था। ना किसी और को देखना, ना ध्यान देना, ना कुछ कहना, बस निरंतर राम का जप करते रहना। भक्त रोज गंगा स्नान करने जाता, पर राम के जप के अतिरिक्त दूसरे से उसका कोई प्रयोजन ही नहीं था। एक दिन वह गंगा नहाकर लौट रहा था कि उसका ध्यान कुछ लोगों की ओर गया जो गंगा स्नान करके लौटते समय जोर जोर से राम राम बोल रहे थे। उनके द्वारा राम शब्द सुनते ही भक्त को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, महात्मा जी तो ये कहते थे कि यह परम गुप्त मंत्र है, पर इसे तो जन जन बोल रहे हैं, फिर इसमें गोपनीयता कहाँ रही? मुझसे तो कहा कि किसी से बतलाना नहीं, और यह तो हर एक के मुख पर राम है। अब वह भक्त घर न जाकर सीधा महात्मा जी की कुटिया पे जा पहुंचा और अपना मन का सारा संदेह महात्मा जी के सामने निवेदन करा। महात्मा जी उसकी मनोदशा से अवगत हो गए। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे संदेह को मिटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, पहले मेरा एक बहुत ज़रूरी काम कर दो। यह कहकर महात्मा जी ने अपनी झोली से एक चमकता कांच सा निकालकर उस भक्त को दे दिया और कहा, वत्स, इसको लेकर तुम बाजार में जाओ और इसका मूल्य आको देखो। इसको किसी भी मूल्य पर बेचना नहीं, केवल यही पता लगाना कि इसका क्या मोल है। सरल चित्त और श्रद्धालु भक्त ने महात्मा जी की बात मान ली। अपने संदेह को छोड़कर वह महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उस कांच का मोल आंकने के लिए बाजार में गया। बाजार में प्रवेश करते ही उसे एक साग बेचने वाली मिली। भक्त ने उसे साग वाली को दिखाकर उसका मूल्य पूछा। साग वाली ने विचार किया, यह कांच बड़ा ही चमक रहा है, बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया चीज़ है। यूँ सोचकर उसने भक्त से कहा, यह मुझे दे दो और बदले में 2 किलो आलू ले जाओ। भक्त ने वह कांच वापस ले लिया और आगे बढ़ा। सामने सुनार की दुकान आई। सुनार को देखकर भक्त ने कांच का मूल पूछा। सुनार ने देखकर सोचा कि यह देखने में नकली हीरा सा लगता है, अतः इसका मूल्य 100 रुपये देकर भी ले लेने में कोई हानि नहीं होगी। सुनार ने उस कांच का दाम 100 रुपये बता दिया। सुनार से कांच लेकर भक्त आगे बढ़ा। एक महाजन की दुकान पर गया और उसे कांच को दिखाया। महाजन ने देखा और सोचा, है तो यह नकली हीरा, पर इतना बढ़िया है कि इसे कौन नकली कहेगा। फिर हमारे घर की बहू बेटियों को पहने देख तो सभी इसको असली कहेंगे। यूँ विचार कर महाजन ने 1000 रुपये मूल्य रूप देने को कहा। भक्त और आगे बढ़ा। अब भक्त के मन में उत्साह आ गया। दाम की जांच ज्यों ज्यों करता जा रहा था, त्यों ही त्यों कांच की श्रेष्ठता और उच्चता प्रकट और सिद्ध होती जा रही थी। फिर भक्त एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने देखा और मन ही मन कहा, यह लगता तो हीरा है, पर इतना बड़ा और बढ़िया हीरा तो कभी देखा नहीं। शायद हीरा ना हो, पर यदि कहीं हीरा हुआ तो इसका मूल्य अत्यधिक होगा, अतः 1 लाख रुपए तक में इसे खरीद लेना बुरा नहीं होगा। यह सोचकर पूरे 1 लाख रुपए में हीरा लेना चाहा। भक्त ने हीरा वापस ले लिया। भक्त का विश्वास बढ़ गया। तदंतर वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के यहाँ गया और उसे हीरा दिखाया। जौहरी ने देखा, बारीकी से परखा और कहा, भाई, इतना बढ़िया हीरा तुम्हें कहाँ से मिल गया? यह तो अमूल्य है। इतना भव्य और बड़ा हीरा मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। यह इतना मूल्यवान है कि जौहरियों के तथा बड़े बड़े नरेशों तक के सारे हीरों का जितना दाम हो सकता है, वह सब मिलाकर भी इसके मूल्य के बराबर नहीं हो सकता। वास्तव में इसका मोल आंकना किसी की भी बुद्धि से बाहर की बात है। यह उस कांच और अब हीरे के मूल्यांकन की पराकाष्ठा थी। भक्त लौटकर महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा जी ने भक्त से कांच का मूल्य पूछा। भक्त ने कहा, महाराज, यह तो अमूल्य हीरा है। साग वाली ने 2 किलो आलू बताया। ऐसे ही सभी
का उसने वर्णन किया। भक्त ने कहा, महाराज मैं तो आपके आज्ञानुसार आपका काम कराया, अब आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, कर तो चुका है भैया। बात भक्त की समझ में आई नहीं। उसने विनम्रता से पूछा, कैसे गुरुदेव? महात्मा जी बड़े प्यार से बोले, अभी तुमको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया ना। तुम हीरा लेकर बाजार में गए, किसी ने 2 किलो आलू, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1000 अथवा 1 लाख रुपये मूल्यांकन किया, पर सच्चे जौहरी ने इसे अमूल्य बताया। चीज़ एक ही थी पर सबका मूल्यांकन अलग अलग था। इसी तरह राम नाम भी अमूल्य वस्तु है, इसका सच्चा मूल्य आका नहीं जा सकता। और तो क्या स्वयं राम भी इसका मूल्य नहीं बता सकते। राम न सकहि नाम गुण गाय, इस रहस्य को वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। राम नाम लेने वाले बहुत लोग हैं, पर कीमत जानने वाले बिल्ले ही होते हैं। भक्त का सारा संदेह दूर हो गया। जय श्री कृष्ण।